प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं एक नई अपडेट को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में आपका बीटेक करने के लिए बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है। उसके लिए आपको BCECE का एग्ज़ाम जो है आपको देना होता है। तो 2026 का BCCE का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया है और एग्ज़ाम डेट जो है वो आपका 31 मई 2026 अभी बताया जा रहा है कि इस डेट में आपका एग्ज़ाम जो है होगा। ये जो डेट है ये टेंटेटिव है, हो सकता है कि चेंजेस हो, बट ज़्यादा संभावनाएं होता है कि जो डेट दिया गया है उसी डेट पे आपका एग्ज़ाम करवा लिया जाए। तो यहाँ पे जो ये एग्ज़ाम डेट 31 मई को होगा, तो उसके हिसाब से अगर अभी से हम टाइम देखें, है ना, अभी से अगर हम टाइम देखें तो तकरीबन आपका 50 दिन अभी से आपका है। तो ये जो 50 दिन है आपके पास, इन 50 दिनों में आपको कैसे तैयारी करना है कि आपका सिलेक्शन जो है हो जाए। कैसे तैयारी करना है कि आपका सिलेक्शन जो है यहाँ पे हो जाए और आप बिहार के जिस भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जो भी ब्रांच आप लेकर पढ़ना चाहते हैं वो ब्रांच लेकर आप पढ़ लें। तो उसके लिए आपको एक सही प्लानिंग, सही स्ट्रेटजी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर सही प्लानिंग, सही स्ट्रेटजी आप जो है फॉलो नहीं करेंगे तब तक चीज़ें आपका जो है आपके हाथों में नहीं रहेगा। तो 50 दिन का हम स्ट्रेटजी यहाँ पे जो है चर्चा करने वाले हैं। तो डेली जो है आपको कम से कम 6 से 8 घंटा आपको पढ़ना है। कम से कम मिनिमम 6 आवर्स तो आपको पढ़ने ही हैं कम से कम, जिसमें 3 घंटा मैथमेटिक्स, 2.5 घंटा मैकेनिक्स और 1 से 1.5 घंटा आपका जो है इंग्लिश। तो ये हो जाएगा 3 2 5 और 1 6 घंटा। प्रैक्टिस एंड रिवीजन आप इसको ऑप्शनल लेकर चल सकते हो, जो कि वीकली आप ले सकते हो, कि आपको वीकली जो है प्लानिंग कर सकते हो प्रैक्टिस और रिवीजन का। लेकिन कम से कम पर डे आपको मैथमेटिक्स 2 घंटा, मैकेनिक्स 2 घंटा और इंग्लिश जो है 1 घंटा और प्रैक्टिस जो है 1 घंटा। अगर ये चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन जो है होगा। आपके सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता है, आपके सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि देखो, BCCE को क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको अगर बात किया जाए इंग्लिश, जो कि टेक्निकल इंग्लिश है ना, टेक्निकल इंग्लिश, इसमें मात्र जो है आपको 35 नंबर लाने होते हैं। अगर आप 35 नंबर लेकर आ गए देन इट इज़ वेरी फाइन, आप जो है अच्छा काम कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप मानकर चलो कि आप 35 नंबर नहीं लाते हो, तो मैथ्स में अगर 50 नंबर भी लेकर आ जाओगे, मैकेनिक्स में 20 नंबर भी लेकर आ जाओगे, टोटल जोड़कर 70 नंबर भी हो जाएगा, ये किसी काम का नहीं रहेगा, ये किसी काम का नहीं रहेगा। तो इंग्लिश में 35 नंबर लाना जरूरी है, यानी कम से कम 9 क्वेश्चंस आपका जो है करेक्ट होना चाहिए आउट ऑफ 50। मैथमेटिक्स में 50 क्वेश्चन अलग रहेगा, मैकेनिक्स में 50 क्वेश्चन अलग रहेगा और इंग्लिश में 50 क्वेश्चन अलग रहेगा। तो टोटल 150
क्वेश्चंस होगा। कितना? 150 क्वेश्चन। लेकिन सिर्फ इंग्लिश का मैं बोल रहा हूं कि इसमें 35 नंबर लाना जरूरी है। तो एक क्वेश्चन जो है 200 नंबर का होता है। कितना? 200 नंबर का एक क्वेश्चन, सॉरी एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का होता है, तो 50 क्वेश्चन है, तो टोटल जो है 200 नंबर का इंग्लिश होता है ना। 200 नंबर का आपका इंग्लिश जो है यहाँ पे होता है। तो गोल्डन रूल क्या है? सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करने के बाद पीवाईक्यू देखना है, पीवाईक्यू देखने के बाद रिवीजन करना है, रिवीजन करने के बाद आपको फुल मॉक टेस्ट लगाने हैं। देखो कई बार क्या है, फुल मॉक टेस्ट जो है आपको नहीं मिलता है ना। कई बार आपको जो है फुल मॉक टेस्ट जो है आपको नहीं मिल पाता है। तो भैया उसको क्या करेंगे, उस कंडीशन में क्या करेंगे? फुल मॉक टेस्ट नहीं मिलता है तो आप सिंपली ये जो प्रोसेस मैंने बताया, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, पीवाईक्यू, रिवीजन, ये प्रोसेस को जो है आप दोबारा, है ना, दोबारा आप क्या कर सकते हो? रिपीट कर सकते हो। रिपीट मोड करना बहुत जरूरी है। ओके, तो फेज वाइज प्लानिंग हम देखेंगे। तो सबसे पहला फेज है हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, जिसमें 1 से 20 दिन का टाइम लेना है। मैंने 1 से 20 दिन यानी 20 दिन तक कॉन्सेप्ट आपको बिल्ड करना है, जिसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में अलजेब्रा, जो कि मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, आइगन वैल्यू, रैंक, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने हैं। फिर आपको कैलकुलस में लिमिट, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल, कैलकुलस, डिफरेंशियल वगैरह सारी चीज़ें जो है आपको करना है। ठीक है, तो अगर ये पढ़ लेते हो तो डेफिनेटली आप जो है, अगर 2 टॉपिक को अगर आप कवर कर लेते हो और फॉर्मूला सीट भी आप अच्छे से बना लेते हो, तो जो 50 क्वेश्चंस आपका आएगा उसमें से आप 20 क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 50 में से 20 क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 20 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व किए तो आपको जो है 80 मार्क्स मिल जाएगा। अगर 80 नंबर आप लेकर आ जाते हो मैथमेटिक्स में, तो आपका अंडर रैंक कितना होगा? 200, है ना। 200 के अंदर जो है आपका रैंक जो है यहाँ पे आ जाएगा। ये चीज जो है आपको ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में देखें तो यूनिट एंड डायमेंशन, लॉ ऑफ फ्रिक्शन, वर्क, एनर्जी, पावर, फ्रिक्शन, सेंटर ऑफ मास, इन टॉपिक को अगर आप कवर कर लेते हो तो इससे जो है आप 20 क्वेश्चन इससे भी बना सकते हो। यानी तकरीबन जो है आप 80 नंबर इसमें भी ला सकते हो। यानी अगर दोनों सब्जेक्ट में अगर आप 20-20 क्वेश्चंस बना लेते हो, यानी टोटल 40 क्वेश्चंस अगर आप बना लेते हो, तो आपका जो है 160 नंबर मिलेगा। कितना? 160 नंबर, यानी टॉपर कैंडिडेट आप बन जाओगे, है ना। टॉपर कैंडिडेट बन जाओगे। लेकिन उतना बनेगा कहाँ से? जब तक आपका कॉन्सेप्ट, रिवीजन, प्रैक्टिस वगैरह नहीं रहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसमें फ्री बॉडी डायग्राम जरूर आपको जो है फोकस करना है। फिर टेक्निकल इंग्लिश में टेंस, प्रोपोजिशन, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, एरर डिटेक्शन, रीडिंग कम्प्रीहेंसिव। इसके अलावा आपको कलेक्टिव नाउन, है ना, कलेक्टिव नाउन, फोनेटिक्स, सिलेबल स्ट्रेस, ये सारे अगर इन चीज़ों को अगर कर लेते हो तो आपका 20 से 30 क्वेश्चंस आपको बनाने से कोई नहीं रोक सकता है ना। 20 से
30 क्वेश्चंस आपको बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। और अगर 20 से 30 क्वेश्चन बनाए, आपको तो 10 ही क्वेश्चन बनाना था, अगर 10 क्वेश्चंस अगर आप बनाते हो तो आप पास हो जाओगे। तो आपको तो इंग्लिश पास ही होना है ना जी। जब इंग्लिश में सिर्फ आपको पास होना है, तब फिर टेंशन किस चीज़ का, प्रेशर किस चीज़ का, आराम से आसानी से चीज़ों को कवर अप करो। ठीक है, उसके बाद दूसरा फेज आता है प्रैक्टिस प्लस PYQ। इसको जो है 20 से 40 दिन, यानी 21वां दिन से 40वां दिन तक, मैंने 20 दिन हमने कॉन्सेप्ट बिल्ड किया। कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के बाद जो भी कॉन्सेप्ट हमने बिल्ड किया, जो भी हमने चीज़ों को पढ़ा, उसके ऊपर प्रैक्टिस करना। अब ये जो प्रैक्टिस करना है, इसमें दो चीज़ें ध्यान रखना है। प्रैक्टिस में स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों जरूरी है। प्रैक्टिस में स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों जरूरी है। मतलब आप कितना स्पीडली काम कर रहे हो और कितना एक्यूरेसी आपके अंदर आ रहा है, वो चीज़ें। तो मैथ्स में प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना है BCCLE का, ठीक है। टॉपिक वाइज टेस्ट लगाना है, प्रैक्टिस करना है मिक्स्ड प्रॉब्लम सेट को। डेली जो है आपको कोशिश करना है कि मैथ्स और मैकेनिक्स में 50 से 60 या 70 क्वेश्चन तक आप प्रैक्टिस करो। इंग्लिश में जो है फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट करो, फोकस करो ग्रामर के उस सेक्शन पे जो आपको समझ में नहीं आ रहा है या जिसमें आपको लग रहा है कि हमें दिक्कत हो रहा है, उस चीज़ पे। फिर तीसरा फेज आता है मॉक और रिवीजन। जो लास्ट 10 दिन आपका बचता है, उसमें पूरा एग्जाम माइंडसेट के साथ आपको फोकस करना है, अटेम्प्ट करना है फुल मॉक टेस्ट डेली, है ना। एक फुल मॉक टेस्ट जो है डेली प्रैक्टिस करना है लास्ट 10 डेज, यानी लास्ट 10 दिन में। और एनालाइज करना है मिस्टेक्स। अगर कोई गलती हो रहा है तो उस मिस्टेक्स को जो है आपको क्या करना है, एनालाइज करना है कि भाई कहाँ पे हमसे गलती हो कहाँ रहा है, हमसे गलती हो कहाँ रहा है, उस चीज़ को करना है। और जो भी आपने फॉर्मूला सीट बनाया है, शॉर्ट ट्रिक बनाया है या वीक टॉपिक आपका है, उसको रिवीजन भी करना है एक फुल टेस्ट देने के बाद। उसके बाद आता है सब्जेक्ट वाइज स्मार्ट टिप्स। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स में ध्यान रखना है, कैलकुलस जो है हाई वेटेज सब टॉपिक है, तो इसको स्किप नहीं करना है। इसके अलावा हाई वेटेज है आपका मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो है ये भी आपका हाई वेटेज है, यानी लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा ये भी हाई वेटेज सब टॉपिक में आता है। उसके बाद डेली कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को समझना है और रिवाइज करना है फॉर्मूला को डेली 15 मिनट। मैकेनिक्स में आपको जो है प्रैक्टिस करना है डायग्राम को डेली, फोकस करना है वर्क एनर्जी थ्योरम, न्यूटन्स लॉ के ऊपर। इंग्लिश में ईजियर स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना, टेक्निकल इंग्लिश, तो इसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि यही आपको बताएगा कि रिजल्ट आपका यस है या फिर नो है। आपका रिजल्ट यस है या नो है, यही जो है आपको यहाँ पे बताएगा। तो ये पॉइंट्स जो है आपको ध्यान रखना है। वीकली स्ट्रक्चर, 5 दिन स्टडी करो, 1 दिन रिवीजन करो और 1 दिन जो है फुल टेस्ट दो। ये वीकली स्ट्रक्चर आप इस तरीके से बना सकते हो। डेली सिंपल मॉर्निंग में मैथ पढ़ लो फ्रेश माइंड के साथ, आफ्टरनून में मैकेनिक्स और इवनिंग में इंग्लिश प्लस रिवीजन, और नाइट में जो है प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को और या PYQ को। तो ये डेली प्रैक्टिस है, इसके हिसाब से आप 6 से 8 घंटे आप निकाल सकते हो आसानी से। और लास्ट के जो 5 दिन बचेंगे उसको क्रैश कोर्स के तौर पे यूज करना है, यानी कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, फोकस करना है एक्यूरेसी ओवर स्पीड, रिवाइज करना है सिर्फ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और PYQ, और स्लीप प्रॉपरली, है ना। नींद जो है आपको पूरा लेना है, कम से कम 8 घंटा नींद आपको जो है लेना ही लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लास्ट 5 दिन आपको कुछ मिस्टेक्स होते हैं जो लोग करते हैं, वो मिस्टेक आपको नहीं अपनाने हैं।
जिसमें रिवीजन को लोग छोड़ देते हैं, तो ये नहीं करना है, रिवीजन करते रहना है। कई सारे लोग इग्नोर करते हैं इंग्लिश को, तो वो नहीं करना है। नोट एनालाइजिंग मॉक, जो मॉक टेस्ट देते हैं उसको एनालाइज नहीं करते हैं, तो उसको भी अवॉइड नहीं करना है। और क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, है ना, पढ़ाई तो कर लिए, पढ़ लिए सारी चीज़ें, बट वो क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करते हैं। तो जब पढ़ाई कर लीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करिएगा, तो चीज़ें आपके अंदर कुछ भी कैसे डेवलप होगा, आप कॉन्सेप्ट को कैसे बिल्ड कर पाओगे, नहीं बिल्ड कर पाओगे ना। तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान रखना है। ओके, बाकी इसको लेकर जो भी और अपडेट्स होंगे क्लासेस को लेकर, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हर वो क्लास का अपडेट आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट्स हैं। ओके, थैंक यू।